पीओके की गलियों में बिछी लाशें और पाकिस्तान की काली करतूतें, क्या अब ये कश्मीरी आवाम के सब्र का बांध तोड़ देंगी? सर्द हवाओं के बीच सुलगती इस आग की लपटें क्या पाकिस्तान के तख्त को राख कर पाएंगी? इंटरनेट की केबल काट दी गई है, मोबाइल खामोश है, लेकिन सड़कों पर गूंजते वतन हमारा है के नारों ने हुकूमत के चूल्हे हिला दिए हैं। आखिर वो क्या मजबूरियां हैं जिसने महिलाओं को भी घर से बाहर निकलकर फौज के सामने सीना तान कर खड़ा कर दिया है? क्या पाकिस्तान के कब्जे वाले ये कश्मीर अब हमेशा के लिए आजाद होने की जिद पर अड़ चुका है, या ये सिर्फ एक और खूनी दमन की शुरुआत है? नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24x7 का बेहद खास शो न पाकिस्तान। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की आग अब 7वें आसमान पर है और वहां की आवाम का गुस्सा किसी बारूद के ढेर की तरह भड़क उठा है। जिस कश्मीर को पाकिस्तान अपनी जागीर समझकर उस पर जुल्म ढाता रहा, आज वही कश्मीर उसकी कैद से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है और हुकूमत के चूल्हे हिला रहा है। हालात ये है कि हर तरफ सन्नाटा तो है, लेकिन वो सन्नाटा डरावना है। इंटरनेट की केबल काट दी गई है और सड़कों पर बेबस जनता का सैलाब उमड़ पड़ा है। पाकिस्तान का दोहरा चेहरा आज दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। जो खुद को कश्मीर का हमदर्द बताता है, उसी की फौज आज कश्मीरी जनता के सीने पर बंदूक तान कर खड़ी है। ये कोई छोटा मोटा विरोध नहीं, बल्कि पाकिस्तान के दमनकारी शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है, क्योंकि अब वहां की जनता ने कह दिया है कि बहुत हुआ, अब और नहीं सहेंगे। पीओके की गलियों में आज सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है कि हम, ये वतन हमारा है। जो मुल्क कल तक अमन चैन की दुहाई देता था, आज उसी की सेना अपने ही नागरिकों पर गोलियां बरसा रही है। वहां की जनता ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है और पाकिस्तान के उन शासकों को आईना दिखा दिया है जो ऊंट के मुंह में जीरा डालकर वहां के लोगों को खामोश रखना चाहते थे। आज वहां महिलाएं, बुजुर्ग, युवा और बच्चे सब सड़कों पर उतर आए हैं। ये मंजर देखकर तो लगता है कि जैसे सोई हुई कौम अब जाग गई है और अपनी आजादी का सूरज देखने के लिए बेताब है। प्रदर्शनकारियों का दर्द सिर्फ एक नहीं, बल्कि उनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। वो अपनी रिहाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रेंजरों की वर्दी में छिपे दरिंदे वापस लौट जाएं और वहां इंटरनेट उन्होंने बंद कर रखा है, उसे तुरंत बहाल किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की सरकार, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। उसने तो जैसे ये ठान लिया कि पीओके की जनता को पूरी तरीके से काट दिया जाए, मगर उन्हें शायद ये पता नहीं है कि जुल्म की रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सवेरा तो होता ही है और आज पीओके में वही सवेरा होने के आसार नजर आ रहे हैं। आज पीओके के रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक सब कुछ बंद है, जैसे वहां चक्का जाम कर दिया हो। पाकिस्तान की फौज ने चौराहों और गलियों में पहरे बिठा रखे हैं, मानो वहां कोई जंग छिड़ी हो, लेकिन जनता की वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान की पूरी पोल खुल चुकी है कि कैसे, किस तरीके से वहां के लोगों का गला घोटा जा रहा है। लोग अपनी दुकानों के शटर गिराकर सड़कों पर अपने अधिकारियों की मांग कर रहे हैं और उनके बुलंद हौसलों के आगे पाकिस्तान की हुकूमत अब घुटने टेकती नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में ये आंदोलन अब एक ऐतिहासिक मोड़ पर है।
उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन और भी ज्यादा विकराल रूप करेगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये और उनको ये समझ आने लगा है कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। जनता अब और अत्याचार बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जिस तरह से वहां की महिलाओं ने मोर्चा संभाला है वो काबिले तारीफ है। उन्होंने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं और अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पीओके के चप्पे चप्पे पर इस समय भारी तनाव है, लेकिन लोगों की हिम्मत में कोई कमी नहीं है। वो जानते हैं कि पाकिस्तान की फौज उन पर दबाव डालेगी, उन्हें डराएगी, उन्हें धमकाएगी, लेकिन उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है कि वो किसी के आगे झुकेंगे नहीं। इंटरनेट बंद होने के कारण वहां के छात्रों, फ्रीलांसरों और ई कॉमर्स से जुड़े लोगों का जीना मुहाल हो गया है। सब कुछ ठप पड़ा है। पाकिस्तान का ये घटिया तरीका सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश है, जिसे वहां की जनता ने पूरी तरीके से ठुकरा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने अब पाकिस्तान को 48 घंटे का आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब देना पाकिस्तान के बस की बात ही नहीं है। शायद उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर 9 जुलाई तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो और भी बड़े और निर्णायक कदम उठाएंगे। ये उस सरकार के लिए खतरे की घंटी है जो खुद तो कंगाल ही है, लेकिन दूसरों के घरे में आग लगाने से कभी बाज नहीं आती। इतना ही नहीं, इस आंदोलन की आग अब सरहद पार लंदन तक पहुंच गई है। वहां रहने वाले कश्मीरी भी अब एकजुट होकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। पश्तून तहफुज मूवमेंट ने भी इस लड़ाई में कूदने का ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की परेशानी और भी बढ़ गई है। अब तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, क्योंकि जो मुल्क जो जुल्म वो कर रहा है उसे अब पूरी दुनिया देख रही है। भिखारी पाकिस्तान, ये हम अक्सर बोलते हैं। खाने को आटा दाल नहीं, पीने को पानी नहीं है। भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि सिंधु जल संधि को बहाल कर दिया जाए, उसे उसका पानी छोड़ दिया जाए, ताकि आने वाले समय में वो कम से कम प्यासे ना मरे। लेकिन आप हरकतें देखिए, कितना परेशान कर रखा है पीओके के लोगों को। पीओके की आवाम का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने उन्हें भुखमरी की कगार पर ढकेल दिया है। उनके पास खाने पीने की भी कमी हो गई है। ये शर्मनाक है। जो पाकिस्तान खुद को कश्मीर का मसीहा कहता था, वही आज लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज कर रहा है। प्रदर्शनकारी नेता सरदार अमन ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने भारत से राशन और दवाइयों की मांग की है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने वहां आर्थिक घेराबंदी कर रखी है। उन्होंने कहा कि अगर हालात और भी बिगड़े तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके भारत की तरफ कूच करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है कि उसी के कब्जे वाले इलाके के लोग अब भारत की तरफ उम्मीद की नजरें गड़ाए बैठे हैं। पाकिस्तान को अब चेतावनी देते हुए वहां के नेताओं ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि वो यहां फंस गए हैं और बाहर नहीं निकल सकते, वो खुद रास्ता बनाकर दिखाएंगे। उन्होंने सीज फायर लाइन की तरफ से कदम बढ़ाने की बात कहकर पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी। ये तो वही बात हुई कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। पाकिस्तान ने जैसा किया वैसा ही फल उसे मिल रहा है। रविवार को जो फायरिंग हुई और उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई, उसने आग में घी डालने का काम कर दिया। लोग और भी ज्यादा भड़क गए और उनका गुस्सा अब काबू से बाहर होता गया। उन्होंने मारे गए व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने मौत तो चुन ली, लेकिन जालिमों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये जज्बा देखकर लगता है कि अब पाकिस्तान की खैर नहीं। अवामी एक्शन कमेटी ने इस्लामिक सहयोगी संगठन, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को 9 जुलाई को पीओके का दौरा करने का न्योता दिया। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया देखे कि पाकिस्तान कैसे अपने ही नागरिकों का दमन कर रहा है। पाकिस्तान की असलियत अब दुनिया के सामने आने का वक्त आ चुका है। पाकिस्तान के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने जो बोया वही काट रहा है। जनता का दबाव बढ़ रहा है और उसकी अपनी ही बस्तियों में उसके खिलाफ बगावत का सर उठ रहा है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी दमनकारी नीतियों को छोड़े, वरना वो दिन दूर नहीं जब यह आंदोलन उसे जड़ से उखाड़ फेंकेगा।
अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात है, लेकिन इतना तय है कि पीओके की तस्वीर अब बदलने वाली है। लोगों ने ठान लिया है कि वो अपनी आजादी लेकर रहेंगे। पाकिस्तान के हाथ से अब सब कुछ फिसलता जा रहा है और वो सिर्फ तमाशबीन बनकर अपनी तबाही का मंजर देख रहा है। ये आंख सिर्फ पीओके में नहीं लगी, बल्कि अपनी और इसकी आंच इस्लामाबाद तक पहुंच गई है। प्रदर्शनकारियों का हौसला बुलंद है और उसकी आवाज अब और भी तेज हो गई है। उन्होंने सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की तमाम कोशिशों के बावजूद वहां की जनता ने हार नहीं मानी, बल्कि वो अपनी और भी ज्यादा मजबूती के साथ सामने आए और उनकी जीत की ओर पहला कदम बढ़ा दिया। इंटरनेट बंद के बहाने पाकिस्तान ने वहां के लोगों की आवाज को दबाना चाहा, लेकिन वो नाकाम रहा। लोग अब भी सड़कों पर हैं, नारे लग रहे हैं और अपने अधिकारियों की मांग कर रहे हैं। ये उस सरकार की हार है जो खुद को ताकतवर समझती है। अब तो हर तरफ बस एक ही बात है कि ना पाकिस्तान का खेल खत्म हो चुका है, ना पाकिस्तान की फौज जो अब तक निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाती थी, वो अब खुद सवालों के घेरे में। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी किरकिरी हो रही है और उसे कहीं भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। पीओके की जनता ने बता दिया है कि वो अब किसी के दबाव में नहीं रहेंगे और अपने हक के लिए जान तक दे देंगे। अवामी एक्शन कमेटी का 48 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने वाला है और उसके बाद क्या होगा, इसे लेकर पाकिस्तान की सरकार में खलबली मची हुई है। कांप रहे हैं वो, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या ना करे। उनकी अपनी ही जनता उनके खिलाफ सड़कों पर है, जो ये साफ दिखाती है कि उनकी पकड़ अब पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। पीओके के लोग अब ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया है, उनके लिए पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया सिवाय जुल्म और अत्याचार के। इसलिए अब वो तकदीर खुद लिखना चाहते हैं और पाकिस्तान से पूरी तरीके से नाता तोड़ना चाहते हैं। ये फैसला उन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब तो विदेशों में रह रहे कश्मीरी भी खुलकर सामने आ रहे हैं। वो पाकिस्तान के दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे कश्मीर के लोगों के साथ धोखा कर रहा है। ये तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी की शुरुआत है। पाकिस्तान की सरकार ने अब तक जितनी भी चालाकियां की हैं, वो सब धरी की धरी रह गई। जनता का गुस्सा ही इतना है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार बैठी है। पाकिस्तान के हुक्मरान अब भी वक्त रहते समझ जाएं, वरना बाद में पछताने के सिवा उनके पास कुछ बचेगा नहीं। जो नेता आज रिहाई की मांग कर रहे हैं, वो असल में उस दमनकारी शासन की रीढ़ तोड़ने की बात है। अगर वो रिहा हुए तो आंदोलन और भी तेज होगा। पाकिस्तान सरकार को अब समझ लेना चाहिए कि अब और भी ज्यादा जुल्म करना उनके लिए भारी पड़ेगा। पीओके की महिलाओं ने जिस तरीके से इस आंदोलन का नेतृत्व किया, उसने साबित कर दिया कि कश्मीर की बेटियां किसी से कम नहीं। उन्होंने ना अपने हक के लिए आवाज उठाई, बल्कि पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि वो अत्याचार के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान का हर पैतरा फेल हो चुका है, चाहे इंटरनेट बंदी हो या फिर फौज की तैनाती, सब कुछ बेकार है। लोग अब भी डटे हुए हैं और अपनी मांग मनवाने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं। ये दृढ़ संकल्प हो चुका है और ये दृढ़ संकल्प ही उनकी जीत का आधार बनेगा। पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। हर कोई देख रहा है कि कैसे वो देश अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रहा है। अब तो उसके अपने दोस्त भी उनके किनारे करने में लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान का डूबना तय है। पीओके की इस लड़ाई में अब हर कोई शामिल हो रहा है। वहां के हर वर्ग के लोग अब एक साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब जनता एकजुट हो जाती है तो उसे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, और आज यही पीओके में हो रहा है। न पाकिस्तान की सरकार ने जो बीज नफरत के बोए थे, आज उसे वही काटने पड़ रहे हैं। उसने सोचा था कि वो आसानी से अपना राज चला लेगा, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि पीओके के लोग इतनी जल्दी बगावत कर देंगे। अब तो भारत का रुख भी महत्वपूर्ण हो गया है। जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने भारत से मदद की अपील की है, उसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक करारा तमाचा है कि उसी के कब्जे वाले इलाके के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान को अब ये सोचना चाहिए उसने आखिर गलती कहाँ की, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। जनता ने अपना फैसला ले लिया है और वो अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। पीओके के इस आंदोलन में इंटरनेट बंदी सिर्फ एक मुद्दा है,
ये मुद्दा नहीं, बल्कि ये उस दमन की चरम सीमा है जो पाकिस्तान पिछले कई सालों से वहां करता आ रहा है। लोग अब अपनी आज़ादी की सांस लेना चाहते हैं और पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते हैं। जो लोग ये सोचते थे कि पीओके के लोग हमेशा खामोश रहेंगे, आज उन्हें करारा जवाब मिला है। पीओके की जनता अब जाग गई है और वहां चुप बैठने वाली नहीं है। पाकिस्तान की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर पीओके के हालात बेहद नाजुक हैं और पाकिस्तान की सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इस आग को कैसे बुझाता है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आग अब बुझने वाली नहीं है। पाकिस्तान की जनता ने अपनी तकदीर का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ उनकी ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें इंसाफ मिलेगा और वो इस कैद से आज़ाद होंगे। पाकिस्तान की ये बदनामी और भी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज़ को कभी नहीं दबाया जा सकता। क्या कुछ होने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे ही हर एक अपडेट के बाद इस खबर की हर एक अपडेट के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। लेकिन इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।